विष्णु के महाअवतार नरसिम्हा पर मूवी देख के मजा आ गया। मतलब यह हमारी हिस्ट्री की स्टोरी तो ग्रेट है ही है, पर बोम्बले फिल्म्स ने एनिमे के साथ बहुत अच्छे से दिखाया है इसे। पूरे भारत में हमारे हिस्ट्री की स्टोरी सबको पता तो है कि ये स्टोरी किस बारे में है। फिर भी तुम्हें थोड़ी ब्रीफ स्टोरी बताओ तो प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थी। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह शुद्ध कर्म कश्यप मुनि के साथ किया था। उनमें से एक दीति के साथ कश्यप मुनि की 2 संतानें हुई, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। दोनों ही दैत्य योनि में जन्म लिए थे। दोनों ने गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। गुरु शुक्राचार्य ने उनको सारी शिक्षाएं दी और हमारे दैत्य के विरोधी भगवान श्री विष्णु है और कोई नहीं ऐसी शिक्षा उन दोनों को भगवान श्री विष्णु के खिलाफ कर दिया और ये दोनों असुर त्रिलोक पर अपना आतंक मचाने लगे। में से एक भाई हिरण्याक्ष ने तो पूरी पृथ्वी को ही समुद्र में छिपा दिया था और विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेके उसका वध कर दिया था। दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु उसका बदला लेने के भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्ति करके त्रिलोक पर आतंक मचा रखा था। उस स्वयं को भगवान मानने लगा था और वो भगवान विष्णु के भक्तों को निंदा करता था और उन्हें मौत के घाट उतार देता था। पर उसका ही पुत्र भगवान विष्णु का परम भक्त था। का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति करता था और 5 वर्ष में ही उसे ऋषि मुनियों जैसा ज्ञान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विरोधी कुलद्रोही जानकर अनेक बार मारने का प्रयत्न किए, पर भगवान विष्णु की कृपा से वो हर बार बच ही जाता था। फिर प्रहलाद को और त्रिलोक को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिया, जिससे हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ये हमारे हिस्ट्री की कहानी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इस पे बोम्बले फिल्म्स ने इस पर एनिमे मूवी बना के बहुत, इसमें स्टोरी तो ग्रेट है। बात करें एनिमे की तो एनिमे तो अच्छा था, मतलब देखने लायक ना। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में नहीं चलेगा, पर देखने में अच्छा लगता है और मजे भी आते हैं। कि जो वायलेंस मोमेंट्स है उसे दिखाने में भी कोई कसर छोड़ी नहीं है भाई, उसमें भी दिखा दिया है भाई, क्योंकि वायलेंस हो रहा है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार और हिरण्याक्ष की फाइटिंग बहुत अच्छे स्केल पे दिखाई है। देख के ये तो कह सकते हैं कि मेकर्स के पास विजन तो था सब कुछ दिखाने का, सब कुछ कैसे दिखाना है उनके पास विजन तो अच्छे से था। भगवान को दिखाने का तरीका, उनके कैरेक्टर डिजाइन वो भी अच्छे थे, पर देख के लग ही जाता है कि इन लोगों का बजट कम था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इतने कम बजट में बहुत अच्छी चीज डिलीवर की है इन लोगों ने। मेन बात करें तो भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को बताने का तरीका अच्छा। लोगों ने किसी चीज में कसर तो नहीं छोड़ी है। सारा पैसा आखिरी में झोंक दिया, आखिरी में सब कुछ पे ऑफ होता है। आखिरी में फाइट, मतलब बहुत कुछ बम वाली चीज है। भगवान नरसिम्हा का अचानक प्रकट होना, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिलीवर की है। जहाँ फाइनल फाइट का स्केल तो बहुत हाई लेवल पे चला ही जाता है और तुम्हें मजे भी आते हैं और घुसपम भी आते हैं भाई। इस मूवी में वायलेंस दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाया ही दिखाया। स्टूडियो डायलॉग से उन्हें मॉडर्न करने का ट्राई नहीं किया, जैसे थे उन्होंने वैसा ही रखा। की प्योरनेस भी बहुत अच्छे से दिखाई और उसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे है, इमोशंस को फील करवा देते हैं, वो सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट है। एनीमे क्वालिटी को कहूँगा कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं और अगली 2037 तक उन लोगों का तो प्लान है, तो उसमें बेटर तो बेटर होता ही जाएगा। बोम्बले फिल्म्स बैंगर पे बैंगर डिलीवर कर रही है। स्टूडियो है जो एनिमे मूवीज को पुश दे रहा है और इसमें बहुत अच्छी बात है। और इन लोगों ने रिस्क ही लिया, ऐसा रिस्क तो हॉलीवुड वाले भी नहीं लेते। इंडियन एनिमे मूवी बैंगर ड्रॉप किया है हमारे लेवल के हिसाब से, तो ऐसे ही एनिमे मूवीज बनती रही इंडिया में, देखने में मजा आ जाएगा। ऐसे एनिमे को मैं रिकमेंड करूंगा भाई, तुम्हें नहीं देखी है मूवी तो जरूर देखो।